सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो एक छोटी सी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि आज के सीन में, आज का जो ट्रेडिंग डे था उसमें क्या सीन था। देखो, उसमें ना बहुत सी कंफ्यूजन आपको शायद आई होगी आज। अ, उसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कैसे सोच रहा था। मैं उसमें मेरा प्लानिंग क्या था, मेरी साइकोलॉजी क्या थी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये देखो, ये 50 रुपए के करीब, 30-40 रुपए, 50 रुपए के करीब प्रीमियम था, और ये मूव किया ऑलमोस्ट 1000 के करीब। ठीक है, 900 प्लस से इसने मूव किया। बहुत बड़ा मूव था। ये बैंक एक्स का सीईओ है, चार्ट है बैंक एक्स का, क्योंकि बैंक एक्स की एक्सपायरी भी होती है और अपने मिड कैप की होती है ना। सो बैंक एक्स का ये चार्ट है। सो देखो, सबसे पहले जो व्यू था, अब देखो बहुत से लोग ना इसको देखकर अपना ट्रेडिंग प्लान करना शुरू कर देते हैं कि ये लो 10 वाला, 50 वाला, 30 वाला, 800, 900, 1000 पहुंच गया, बहुत बड़ा पैसा बन सकता था, है ना। 1 लाख लगाओ तो पता नहीं 100 करोड़ बन जाएगा, ऐसा कुछ सोचते हैं। ऐसा नहीं। देखो, प्रॉपर एक चीज को समझो कि आपके प्लानिंग में चीजें बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास जो ये वीकली चार्ट है नीचे सेंटर में। ठीक है, अब वीकली चार्ट लास्ट वीक जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेड बनेगा, तो वो बना, रेड में क्लोज हुआ। ठीक है, एक अच्छा नीचे की तरफ आया। तो अभी क्या हुआ ना कि वो पूरा अग्रेसिवली क्लोज नहीं हुआ, वो 30%, 35%, 40% कह लो कि रिवर्स कर गया। ठीक है, वापिस ऊपर चला गया। तो जब ये वापिस ऊपर चला जाता है तो हमारे पास दो लेवल बन जाते हैं। एक तो ये बीच वाला जहां पे उसकी क्लोजिंग होती है, एक उसका लो, और एक उसका ओपनिंग कह लो, जो हाई कह लो। ठीक है, तो एक इसके बीच में ट्रेडिंग हो सकती है वीकली चार्ट में, और एक इसके बीच में ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, इस तरह का कोई सीन बनता है। अब अगर मैं डाउन साइड ट्रेड भी लेना हो मान लो, तो मैं प्लानिंग तो ये करूंगा ना, या तो इस लो के नीचे आए, जो इसने सॉरी क्लोजिंग किया था, क्लोजिंग के नीचे ट्रेडिंग चलना शुरू करे, तो मुझे अगर वो ट्रेड सही मिलेगा, पैटर्न कुछ दिखेगा, तो मैं टारगेट रखूंगा, इस लो तक का टारगेट होगा, है ना। अगर इस लो को हम कैसे भी करके ब्रेक करते हैं होल्ड करके, तो इससे और ब्रेक डाउन हो सकता है, वो ट्रेड प्लान करूंगा। या फिर अगर इसके ओपनिंग से ऊपर की तरफ निकलता है, ऊपर आता है, तो मैं बाइंग ट्रेड एक छोटा सा प्लान करूंगा, और ये टारगेट के करीब हमारा टारगेट होता है। ठीक है, जनरली हम इतना सोचते हैं। जब या फिर अगर उससे पहले 1/2 या 3 मिल गया, अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हो। ठीक है, ये सीन होता है। अभी मैं यहाँ पर देखो बीच में है, तो अगर ये बीच में खुल रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से ना, तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ा रेड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ना मैं यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन, क्योंकि देखो इतना अगर अग्रेसिव रेड कैंडल आई है, बट थोड़ा सा रिवर्स हो गई, लेकिन पूरा तो नहीं रिवर्स हुई, अच्छी खासी फिर भी रेड है। बट अगर ये मैं ये नहीं सोच रहा कि एकदम से रिवर्स हो जाएगी और रिकवर होकर पूरा ग्रीन कैंडल जब बड़ी कैंडल बना देगी, होने में ऐसा हो सकता है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि एकदम से अगर बड़ा फॉल आया होता है तो एकदम से नहीं उठता, वो कुछ टाइम ले लेता है उठने के लिए। तो ये सीन है। ठीक है, अब आज का जैसे हफ्ता शुरू हुआ, तो ये बीच में शुरू हुआ, तो मेरे लिए ना वीकली चार्ट कंफ्यूज है, क्योंकि मेरे पास 3 लेवल है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ पे ओपन हो, मतलब कहाँ पे ट्रेडिंग करेगा, नीचे वाले जोन में या ऊपर वाले जोन में। तो वीकली चार्ट में हमारे पास कंफ्यूजन है, कुछ क्लियर इंडिकेशन है। क्लियर इंडिकेशन हमारे पास कैसे होता, जहां तो मार्केट कह लो कि इस वीकली कैंडल को क्लोज ऊपर निकलता है और ऊपर कैंडल बनाना शुरू करता है, तो हम सोचेंगे कि चलो ठीक है, ये पूरे निकलेंगे, अब ये ग्रीन कैंडल बड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाएगी। जहां तो इस लो को ब्रेक करे और नीचे का हम एक और कंटिन्यूएशन का कैंडल एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो और कंटिन्यूएशन में एक कैंडल आ गई, इस तरह से प्लान कर देते हैं ना। अभी ये बीच में है, जब तक ये इस कैंडल बड़ी कैंडल के बीच में, तब तक ये इनसाइड ही रहेगी, मतलब दोनों साइड से कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो एकदम से इस दोनों के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगी। तो वीकली चार्ट मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बड़ा हो गया, तो मैं उसको ज्यादा हाथ नहीं लगाऊंगा, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा, अपने ट्रेड क्वांटिटी छोटी कर लूंगा। ठीक है, टारगेट भी। अब आते हैं हम डेली चार्ट में। मैं अब डेली चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखो, डेली चार्ट में मेरे पास बहुत ही अच्छा लेवल्स जो ड्रॉ करे हुए वो है। जैसे मान लो पहले ये सपोर्ट होता था, ठीक है, उसके बाद एक बीच में ये हाई लगा, मतलब ये बड़ा मूव आया, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे खुला। तो मेरे पास ये 2-3 छोटे छोटे लेवल से बन रहे, तो मैंने इसको पूरे को ही कवर करने की कोशिश करी कि चलो इसको पूरे को ही कवर कर लेते हैं। जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया है कि एक चैनल ही बना लेते हैं, जोन बना लेते हैं ना, कि इसमें क्या हुआ, इस जो चैनल मैंने ड्रॉ किया, इसमें इस कैंडल का ऑलमोस्ट हाई भी आ गया, इस कैंडल का ऑलमोस्ट हाई भी मैंने बीच में मार्क कर लिया। ये जो रेड कैंडल बनी, बिग फॉल हुआ जो,
इसका जो ओपनिंग था ये भी ऑलमोस्ट मैंने हाई और ओपनिंग कह लो वो भी मैंने कवर कर लिया, और आगे चलकर ये तीनों कैंडलों के दोनों कैंडलों के लो भी बीच में आ गए, और इस कैंडल की ओपनिंग और लो भी बीच में आ गया, ठीक है। और इस कैंडल की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट बीच में आ गई ग्रीन कैंडल की, और नेक्स्ट जो कैंडल है ये इसका लो भी आ गया। तो मतलब मल्टीपल टचेस मिल गए मुझे, ज्यादा डेज यहाँ पे टचेस मिल चुके हैं ठीक है। तो इस हिसाब से ये मैंने एक मार्क कर रखा था कि ठीक है, एक बार ये यहाँ से ऊपर गया था और इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करने के लिए ब्रेकआउट किया, होल्ड किया 2-3 दिन, फिर कंटिन्यूएशन में गया था। तो ये एक सीन था, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे एक आध बार रुकना तो पड़ेगा, प्राइस को अगर आएगा तो एक बार तो रुकना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या है, देखो सिंपल सा हमारे पास व्यू रहता है कि अगर 2-3 दिन से रेड कैंडल में प्रॉफिट बुक होता है, जैसे ये देखो 2-3-4 रेड कैंडल बन गई, हालांकि इनमें भी रिवर्स हो रहा था, फिर नीचे खुला। अब इतना फिर नीचे, पहले तो इनमें ही रिवर्सल दिख रहे हैं, अगर और नीचे खुल रहा है तो नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर ये ही एग्रेसिव नहीं क्लोज हो रही तो ये यहाँ पर जाकर भी ज्यादा नीचे को नहीं लेके जा पाएंगे सेलर, ठीक है। तो ये सीन, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो ऊपर आ गया। अब ये हैमर सा बना है, तो सिंपल सी बात है, अगर हैमर बना है तो अगर मान लो हैमर इस तरह से बना है कि ऐसे ऊपर की तरफ जाता रहा और ये यहाँ पर खाई मारा, बाद में थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज हो गया, तो ये हैमर बन जाता है इस तरह से, है ना। तो प्राइस क्या करता है कि एक ही बार ऊपर जाता है स्ट्रेच हो जाता है, तो प्राइस यहाँ से फिर डायरेक्ट, अब हैमर का जो होता है ना, हैमर मैंने कई बार आपको बताया कि कोई भी कैंडल है अगर वो स्ट्रेच होकर बनी है तो वो कंटिन्यूएशन में जल्दी नहीं जाती, ठीक है। तो इसलिए ये हैमर ना कंटिन्यू नहीं हुआ। जैसे मार्केट ओपन हुई थोड़ा सा नीचे, पहले उसने बॉटम लगाने की कोशिश करी, मतलब सेम जगह पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश करी, यहां से फिर वो मार्केट उठी और फिर वो पूरा ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज उसने दिया, जैसे कि इसने ये ग्रीन कैंडल में ऊपर क्लोज दिया। तब भी आकर के हैमर के जब ऊपर गया तब भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो हैमर को समझते हुए, जहां फिर आप डबल बॉटम को समझते हुए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो कि हम स्पोर्ट पर तो आ गए, स्ट्रेच होकर थोड़ा सा डीप डीप चले गए उसमें, बट रिवर्सल तो होगा, तो वो एक यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड आप प्लान कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। अब जब मेरे पास एक अच्छी ग्रीन कैंडल आ गई है स्पोर्ट से, ठीक है, तो मैं इस ग्रीन कैंडल के बाद दो चीजें प्लान करता हूं। जहां तो इसके ऊपर निकलता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब देखो ग्रीन कैंडल है, मींस कि बायर एक्टिव हुए हैं, कह लो जब बायर एंटर हुए, कह लो जब कह लो कि सेलर्स निकले हैं, कैसे भी करके ग्रीन कैंडल बनी अच्छी, ठीक है। ग्रीन कैंडल देखने में तो बहुत बुलिश बनी है डेली चार्ट में, है ना, काफी अग्रेसिव कैंडल दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसके इतनी अग्रेसिव कैंडल क्लोज होने के बाद मैं एकदम से यही प्लान कर लूं कि यहाँ से फॉल आ जाए, मैं रेड कैंडल डाउन साइड ट्रेड प्लान करूं। देखो मेरे पास ग्रीन कैंडल है तो मैं डाउन साइड ट्रेड प्लान नहीं कर सकता, पहली बात तो, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा है ग्रीन कैंडल बनी है तो उसके बाद एक उसका जैसे निकलता है तो हम एक कंटिन्यूएशन का और ट्रेड प्लान करते हैं जनरली कि एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं। अब क्या है कि अगर तो ये ग्रीन कैंडल से स्ट्रेच होकर बनी होती है तो अगले दिन हमें ज्यादा बड़ा मूव और देखने को मिलता नहीं है, या कह लो कि अगर थोड़ा मिलता भी है तो वो हम ऑप्शन बाइंग में प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है ना। अगर स्ट्रेच हुआ तो पता नहीं कहां से एकदम से बड़ी रेड कैंडल भी बना दी तो वो पूरा ही प्रीमियम हमारा खत्म कर देगा। तो ऑप्शन बाइंग में नहीं, यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सेल कर लेंगे ऊपर के लिए, पुट को सेल कर लेंगे, है ना, ऐसा सोचकर चलते हैं यहाँ पर। तो एक तो ये सीन हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर तो ये अच्छी कैंडल बनी हो फिर तो चलो डायरेक्ट ही कंटिन्यू कर देगी, तो मैं क्या करूंगा ना, मेरे लिए ग्रीन कैंडल है डेली चार्ट में तो मैं कंटिन्यूएशन का ही प्लान करूंगा मेनली। मेन तो कंटिन्यूएशन रहेगा जैसे उसका हाई निकलेगा, बट शर्त यह है कि अगर वो स्ट्रेच होकर बना है ग्रीन कैंडल तो अगले दिन मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है, मुझे नहीं पता ये और कितना स्ट्रेच होगा और कहां से एक बड़ी कैंडल डाउन साइड के लिए बना देगा, ये मुझे नहीं पता, है ना। तो मैं ये ऊपर का ट्रेड लूंगा। अब देखो इतनी बड़ी ग्रीन है तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ कहीं किस बेसिस पे आप रेड कैंडल एक्सपेक्ट करोगे, मान लो किस बेसिस पे फॉल एक्सपेक्ट करते हो, किसी बेसिस पे यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई रेड कैंडल बनी है, ठीक है, उसका जैसे लो निकलता है तब तो हम रेड कैंडल और एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे और आ जाएगा तो रेड कैंडल बन जाएगा। जहाँ का लो कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनी उसके लो जैसे ही निकलता है नीचे मत थोड़ा सा खुला तो मान लो रिटेस्ट करके फॉल कर दे तो भी सही है, तो भी हम एक फॉल का मूव का एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास कैंडल ही ग्रीन आ गई तो ग्रीन के बाद हम रेड थोड़ी ना एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादातर तो हम ग्रीन ही एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर ही जाएगा। तो इसी वजह से
यहाँ पर ग्रीन कैंडल था हमारे पास, तो मैं अगले दिन अपसाइड के ट्रेड में फिर भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड रहूंगा थोड़ा बहुत। बेशक मैं कम क्वांटिटी से करूं, कम टारगेट रखूं, छोटे टारगेट रखूं, बट मैं डाउन साइड का एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे प्लानिंग में ही नहीं आ रहा। अब वीकली चार्ट जो है, मान लो वीकली चार्ट जो था वो रेड, इस तरह से कुछ रेड क्लोज था, है ना। तो वीकली चार्ट अगर नीचे जाना होता तो अग्रेसिव क्लोज होना चाहिए था, नीचे तक अग्रेसिव क्लोज होता तो मैं इसके बॉटम पे और अच्छे अग्रेसिवली एक और वीकली कैंडल एक्सपेक्ट कर लेता, बट ये भी रिवर्स होकर क्लोज हुआ था। तो इसमें मैं बीच में खुला है तो फिर दोबारा सेलर कितना ही ले जाएंगे, दोबारा थोड़ी ना सेलर एकदम से फिर एक्टिव होंगे, उनको जोर लगाना तो पहले दिन से ही लगाते जोर, ठीक है, उसमें तो आधे निकाल दिए गए सेलर। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो आज हम, मेरे एंड एंड रिजल्ट क्या है कि आज हम बाइंग का ट्रेड जो प्लान करते वो लॉजिकली प्लान होता, ठीक है। लॉजिकली इसलिए प्लान होता क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा बॉटम बनाया, अच्छी बुलिश कैंडल मिली है, ठीक है। नो डाउट वो स्ट्रेच है लेकिन बुलिश कैंडल है, जब क्योंकि उसका एकदम से पावर खत्म नहीं हो जाएगा। बुलिश कैंडल तो बुलिश कैंडल है ना, पावर खत्म नहीं, इसमें ज्यादा ट्रेड करो ही ना, क्योंकि अगर आपको पता है स्ट्रेच है तो ट्रेड करो ही ना, ठीक है। अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो ऑप्शन सेलिंग में जाना चाहिए आपको, वो भी छोटी क्वांटिटी से, क्योंकि हम ऑलरेडी स्ट्रेच है प्राइस, तो और अगर जाएगा तो थोड़ा बहुत आगे लेवल तक जा सकता है, बट स्ट्रेच होकर और स्ट्रेच हो जाएगा तो फॉल कहीं से भी कर सकता है। तो ये सीन है। तो इसमें बाइंग का ट्रेड लॉजिकली बैठ रहा था हमारे डेली पैटर्न के, डेली चार्ट के हिसाब से। वीकली चार्ट में हमारा कुछ लॉजिक नहीं बन रहा था क्योंकि ऑलरेडी बड़ी रेड कैंडल थी, आधी वो ऊपर पहले ऑलरेडी स्ट्रेच हो गई थी, फिर वो थोड़ी सी रिवर्स हो गई, तो उसके बीच में फंस गए हम। तो वीकली कैंडल का हमारा व्यू बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, बट डेली में काफी चीजें क्लियर दिख रही हैं कि बुलिश कैंडल है तो एकदम से फॉल, एकदम से रेड तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि ये रेड कैंडल बनकर आ जाएगी। लेकिन अपसाइड के लिए थोड़ा सा प्लान कर सकते थे क्योंकि एक तो वो स्ट्रेच है, लेकिन उसमें भी हम छोटी क्वांटिटी में ही प्लान कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। अब ये जो वापस शूटिंग स्टार सा कैंडल बन गया ना, वापस इतना बड़ा फॉलो, ये कोई नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, ठीक है। इसमें मतलब मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से जैसे हम प्लान करते हैं उस हिसाब से मैं इसको सेलिंग के लिए नहीं देखता, ठीक है। नो डाउट के बहुत बड़ा मूव है। अब देखो ना, ये इतना अच्छा ऊपर गया, देखो ये एक बॉटम मारा था इसने और ये बॉटम लगाया और फिर ये ऊपर की तरफ गया। तो क्या होता है कि डब्ल्यू बनाया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, आराम से ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो अगले दिन और कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। डेली कैंडल अगर ग्रीन है तो हम एकदम से सेलिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ज्यादा वो नहीं है। हमारे पास लास्ट क्लोजिंग तक का पहले तो टारगेट होता है, तो ये ओपन ही उसके ऊपर हो गया, ठीक है। तो यहां से ओपन होकर ये और ऊपर जाने की कोशिश करी, ये कुछ टाइम होल्ड किया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया और फिर ऊपर चला गया। अब हमें नहीं पता कि ये कहां से अग्रेसिवली इतना फॉल आएगा भी नहीं। हाँ, हम यही सोच सकते हैं कि ठीक है डब्ल्यू बनाकर वन वे ऊपर गया तो ऊपर रीटेस्ट करने तो आएगा, ठीक है। लेकिन जो रीटेस्ट वाला सीन है वो हमारे डेली चार्ट के हिसाब से, जहाँ वीकली चार्ट के हिसाब से कहीं से फिट नहीं बैठ रहा। तो हमारा कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारा एक अपसाइड के लिए ट्रेड तो एक ठीक बैठ रहा था, हमें लॉजिक समझ आ रहा था क्योंकि डेली बेसिस के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ठीक है कि ग्रीन कैंडल मिली है तो अगली और एक कंटिन्यूएशन में कैंडल मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेच है तो हम थोड़ा रिस्क कम लेंगे और जितना तक और जाएगा तो उतना तक हम टारगेट लेंगे। अब लेकिन डाउन का तो कहीं भी प्लान में आता नहीं है ना, तो इसलिए तो अब देखो जैसे ये मान लो ये यहाँ से निकलेगा तो हमें पता है कि आने वाला जो कोई भी लेवल होगा उस वहां तक जा सकता है। पहले तो वो लेवल कौन सा था, ये राउंड नंबर था 49,000 का राउंड नंबर था, बट इसके तो डायरेक्ट ऊपर ही खुला और इसमें कैंडल ही बहुत अच्छी क्लोज हो गई थी तो ब्रेकआउट हो गया, तो इसमें शॉर्ट कवर हो जाएंगे। ये जो इसमें सेल करके बैठेंगे वो निकल जाएंगे, तो वो जैसे वो निकलते हैं तो वो थोड़ा सा होल्ड करके आराम से एक अच्छा मूव मिलता है। तो ये हमारा लॉजिकली ट्रेड अपसाइड के लिए बैठ सकता है कम क्वांटिटी में। उसमें भी हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका था पिछले दिन में ही, और स्ट्रेच हो चुका था, तो उसके बाद और साइडवेज खुलकर स्ट्रेच होना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर ये अचानक से थोड़ा ऊपर खुल जाए या कोई एक अच्छे लेवल को शॉर्ट कवर करवा दे, अच्छे लेवल के लोगों को निकलवा दे, है ना, डरा कर कह लो, तो फिर ये थोड़ा और खिंच जाता है। जैसे ये इसने 59,000 वालों को निकाल दिया, राउंड नंबर था, उनको निकाल दिया क्योंकि उसके ऊपर ओपन होकर उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, तो वो निकलना शुरू होगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में चला गया। अदरवाइज ये इसका इतने चांसेस नहीं थे। अगर ये नीचे खुलता ना, साइडवेज खुलता यहाँ पे, तब भी इतना दूर नहीं जा सकता था मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे खुलकर निकलने की कोशिश करता तब भी इसको 59,000 वाले पकड़ लेते और इसको फिर वापस नीचे यहाँ तक लेकर आते, यहाँ से सपोर्ट लेता, फिर सेकंड हाफ में ये कंटिन्यूएशन में जा सकता था। ये एक इसमें अच्छा पैटर्न रहता है, अगर इस तरह से कर लेता तो आज भी हमें एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी क्लोज मिलती अगर इस तरह से करता, बट ये थोड़ा सा अलग ही चला गया।
बट नो डाउट इसमें जो डाउन साइड का ट्रेड था वो कहीं भी हमारे सिस्टम में सेट नहीं बैठा। देखो अगर आप सोचते हो कि इतना स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, हाँ मुझे भी पता है कि ये प्राइस काफी स्ट्रेच हो गया, ठीक है, बॉटम से उठा था डब्ल्यू में, अगर ये भी स्ट्रेच हुआ, अगर फिर गैप अप खोला और स्ट्रेच हुआ, ठीक है, और ऊपर चला। लेकिन देखो क्या होता है ना कि स्ट्रेच तो हुआ है, अब स्ट्रेच सिर्फ एक स्ट्रेच के बेस पे तो मैं डाउन ट्रेड नहीं प्लान करूंगा ना, ठीक है ना, स्ट्रेच के बेस पे तो नहीं, मुझे अपना लॉजिक वीकली चार्ट में भी ठीक फिट होता दिखना चाहिए, डेली चार्ट में भी फिट होता दिखना चाहिए। उसके बेस पे जो मुझे छोटे टाइम फ्रेम में जो पैटर्न मिलेगा उसी हिसाब से मेरे ट्रेड प्लान होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये डाउन ट्रेड जो था ना, तो ये डेली चार्ट में कहीं फिट बैठ रहा था, ठीक है, ना तो ये वीकली चार्ट में फिट बैठ रहा था। डेली चार्ट में फिट कैसे बैठता, अगर मान लो जी ग्रीन कैंडल बनी है और इसके 50% से नीचे मान लो मार्केट ओपन हो जाती है और ये फिर उसको लो को ब्रेक करना शुरू, तो यहाँ कहीं हमारे ट्रेड डाउन साइड के मिलने शुरू होते, तब हम प्लान करते। जब तक एक अच्छी ग्रीन कैंडल आपके सामने खड़ी है, ठीक है, क्लोज है अच्छी खासी डेली चार्ट की, तो आप उसमें रेड कैंडल कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, फॉल कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, अनटिल अनलेस उसके 50% बायर को निकाला नहीं गया, तब तक आप कुछ भी प्लान डाउन साइड के लिए तो प्लान नहीं कर सकते, अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बायर्स के हाथ में प्रॉफिट होता है। सो यही सीन था। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि इस चक्कर में ये जो 10 पीस वाला 800,000 चला गया, इस चक्कर में आप ओवरऑल लॉजिक को भूलने ना लग जाओ, ठीक है, जो वीकली व्यू होता है, डेली व्यू होता है, क्योंकि ये मार्केट जानबूझ के ऐसा कर देती है ताकि आप कंसिस्टेंसी बेसिस पे अपने वीकली चार्ट और डेली चार्ट के एनालिसिस को छोड़ दो, ठीक है ना, कि उसके बेसिस पे आप फिक्स ना रहो अपने जुबान पर, कह लो, अपने साइकोलॉजी पर आपको हटाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इस तरह का सीन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नो डाउट अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि लेवल दिखाऊंगा तो बहुत से लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे जैसे ये देखो, इसी लेवल को मैं आगे स्ट्रेच कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड कर रहा था, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट किया, फॉल किया, नीचे से फिर वापस आया, और इतना दूर से वन वे आएगा तो डेफिनेटली इस जगह पे आकर जी थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस फेस करेगा, इतना बड़ा फॉल कर देगा ये नहीं एक्सपेक्टेड होता ऐसे सीन में, ठीक है ना। आप खुद सोचो, हमें डेली चार्ट में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, ठीक है, और ये इतना बड़ा फॉल कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है। जहां तो होता है कि रेड कैंडल मिली होती है हमें पिछले दिन में, उसके बाद एक और कंटिन्यूएशन में रेड कैंडल का बड़ा फॉल फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे डाउन ट्रेड दिए जाते हैं, ना कि यहाँ पे कि आपके पास ग्रीन कैंडल बनी हुई है तो और आप मार्केट थोड़ी ऊपर गई और आप यहाँ पे बड़े रेड कैंडल प्लान कर रहे, नहीं, बड़े फॉल की ट्रेड यहाँ पे ऐसे नहीं होते, ठीक है। मेरे तो साइकोलॉजी ऐसे ही बोलती है कि कौन से ट्रेड आपके साइकोलॉजी में लॉजिकली बैठते हैं, फिट बैठते हैं, और कौन से नहीं। ये मेरे हिसाब से जो ये फॉल था, ये मैंने भी नहीं कैप्चर किया ना, मैं इसको करना चाहता हूँ, मुझे ये फॉल नहीं चाहिए, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी जो डेली चार्ट की एनालिसिस होती है, जैसे मुझे वो समझ आती है, मार्केट वीकली चार्ट समझ आता है, डेली चार्ट, मैं उसी हिसाब से ही ठीक हूँ, ठीक है। ऐसे बेशक जितने मर्जी ट्रेड मिस हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो समझ आते हैं ट्रेड, हमारे लॉजिकों के अकॉर्डिंग बैठते हैं, वो मिल जाए, वो ही काफी है, उनमें छोटे टारगेट भी मिल जाए वो भी काफी है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा इसमें मूव था। अब अगर मैं आपको एक और चीज बताने की कोशिश करूं, तो एक मिनट पहले मुझे ना निकालने दो चीज को। आज इसकी एक्सपायरी थी, तो ठीक है, $59,000। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि चलो ये वाला ले लेते हैं हम। देखो जब एक मिनट, ओके, तो इसमें ना हम एक चीज और प्लान कर सकते हैं, जैसे, तो
राउंड नंबर का ले लेते हैं, वो सही रहेगा। देखो जब हमें पता है ना कि हम एक स्पोर्ट पर आ रहे हैं और बैक टू बैक फॉल किया है हमने अच्छा खासा डेली चार्ट में, हम एक स्पोर्ट के पास आ गए हैं और वहां पे हम डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर उठेंगे, अगर ऊपर उठेंगे हम 50% तो रिकवर करने की कोशिश करेगी कैंडल्स, है ना, 50% तक तो हम आएंगे। ठीक है, तो इसमें ना हम एक चीज कर सकते हैं जैसे ही मुझे समझ आता है कि मान लो 5 मिनट या 15 मिनट में डब्ल्यू बनना शुरू हो गया है ना, हमारी मार्केट नीचे खुली यहाँ पर और इसने सेम जगह से, ये देखो इसी बॉटम से इसने उठना शुरू किया। ठीक है, तो ये डब्ल्यू बन गया, मतलब डबल बॉटम बन गया यहाँ पे, उसके बाद निकला। तो मुझे कल अगर एक चीज समझ आती, तो हमें, अगर आपको ये समझ आती तो आप ये चीज कर सकते हो। देखो इसका प्राइस क्या है, लो क्या हमारा 37, ठीक है 37 का लो है, और ये प्राइस ना पूरा नीचे गिरे जा रहा था पूरे दिन में, जब मार्केट साइडवेज थी तो ये गिर रहा था नीचे। तो जब ये प्राइस यहाँ से निकला, जहाँ कह लो कि जब ये यहाँ पे डब्ल्यू भी बना रहा था, तब मार्केट जब डब्ल्यू बना रहा था, जब पहली कैंडल में उठना, तो आपको इस लेवल से इसको बाय कर लेना चाहिए था। अगर ये देखो ये 40-45 के करीब चल रहा है, तो इसको यहाँ पे कहीं बाय करना चाहिए था इसको, और इसको होल्ड करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि देखो जब मुझे पता है कि ये बॉटम पे, हम ऑलरेडी डेली चार्ट में बहुत बड़े फॉल करके नीचे आ गए, ठीक है, और लास्ट एक हैमर बना चुके हैं। आज हैमर के ऊपर अगर निकलता है तो डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, क्योंकि हैमर स्ट्रेच चोकर बना था। देखो लास्ट में जब ऊपर गया ना, तो वो स्ट्रेच चोकर बना था। मैं इसमें पिंक कलर सा कर लेता हूँ ना, ये देखो ये फॉल हुआ, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट स्ट्रेच हो गया, तो अपना ये हाई क्रॉस नहीं कर सकता इस तरह से। तो अगले दिन अगर ऐसे खुल के कंटिन्यू करेगा तो थोड़ा दिक्कत करेगा, नहीं ज्यादा दूर जा पाएगा। लेकिन अगर ये मान लो कहीं फिर से नीचे खुल जाता है या नीचे को टच कर लेता है बॉटम को, तो ये डब्ल्यू काइंड ऑफ दिखेगा। ये देखो ये बॉटम टच किया और डब्ल्यू काइंड ऑफ, तो उसके बाद जब ये निकलना शुरू किया, आप तो इसी जगह पे भी आप थोड़ी सी क्वांटिटी एंटर करके छोड़ सकते हो कि डब्ल्यू बनेगा तो ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर का जो वो लेवल है, जैसे ऊपर के ये इसका कह लो कि ये गैप था ना, यो कि गैप फिल करेगा, जैसे ये ऊपर का ये गैप है ये फिल करेगा। हम ये सोचते हैं ना कि चलो यहाँ से अगर डब्ल्यू बनाकर अब 2 दिन से उठ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये गैप फिल करने जाएगा, हम ये सोचकर इसको ट्रेड को लेते है ना। अगर ऑप्शन बाय करते, यहाँ पे ऑप्शन बाय करना चाहिए था हमें 10-20 रुपए, सॉरी 30-35-40 रुपए, जो भी आपको ठीक लगे वो लेना चाहिए था। कोशिश यही होनी चाहिए थी कि इस लेवल के पास की, जहां तक हम सोच रहे हैं उस लेवल के पास का जो भी नंबर हो, वहां तक का ट्रेड हमें प्लान करना। अब जैसे मैंने 59,000 ही ले लिया, क्योंकि ये 35-40 रुपए में हमें मिल रहा था, तो हमें 35-40 रुपए का लेकर छोड़ देना चाहिए, उसको होल्ड करना चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आएगी, तो हमें ये मूव करता दिखेगा। अब इसकी एक्सपायरी तो है नहीं थी उस दिन, ठीक है ना, तो इसकी एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन ये क्लोज हुआ एट द एंड 117 रुपए पे। ठीक है, इसने हाई मारा 150 150 रुपए के करीब हाई मारा, 150 से ऊपर। तो ये 35-40 रुपए का प्रीमियम 150 चला गया। अब जहां तो आप बुक कर लोगे इसको, जहां आप इसको होल्ड कर लोगे। होल्ड क्यों करोगे, क्योंकि आपको ये पता है ना कि ये एक डब्ल्यू बन चुका है, ठीक है, और ये ऊपर है, और कल को दो चीजें कर सकता है। जहां तो ये साइडवेज खुलकर थोड़ा नीचे अगर रिटेस्ट करके ऊपर उठेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेली में ग्रीन कैंडल आ गई ना, हमारे पास जब डेली में ग्रीन कैंडल आ गई तो नेक्स्ट कैंडल तो हम कंटिन्यूएशन की सोचते ही हैं, एक कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। कंटिन्यूएशन दो तरह से होगी, या तो साइडवेज खुलेगा रिटेस्ट करेगा और ऊपर जाना शुरू कर देगा, या फिर डायरेक्ट गैप अप खुलेगा थोड़ा सा और रिटेस्ट करने आएगा फिर ऊपर जाएगा, या फिर डायरेक्ट ज्यादा थोड़ा बड़ा गैप अप खुलेगा और वहीं से ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये तीन तरह से वो मूव करेगा, है ना। तो हम देखेंगे हमारा प्रीमियम ऑलरेडी 100 के ऊपर ही क्लोज है, अगर वो नीचे भी आता है तो हम स्टॉप लॉस तो लेंगे नहीं, क्योंकि 40 पे बाय किया है, उसको कम से कम 50-60 पे तो स्टॉप लॉस लगा कर ही रखेंगे, है ना, अगर नीचे भी आता है तो ये प्रीमियम डायरेक्ट गैप अप खुला और ये ऊपर खुलकर डायरेक्ट निकलना इसने शुरू कर दिया। और आप देखो ये प्रीमियम देखो कहां तक गया, ये प्रीमियम बहुत बड़ा मूव, अच्छा मूव है। देखो इस प्रीमियम 35-40 रुपए के करीब मूव कर रहा था, 100 के ऊपर क्लोज हुआ। पहली कैंडल में इसने आज 350 करीब हाई मारा, होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया और इसने ओवरऑल हाई मारा 800 का। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम इस चीज को पकड़ सकते हैं, जो आज हुआ ना, आज हुआ उसको पकड़ना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन इस उसको पकड़ना मुश्किल क्या, वो तो
सही है ही नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से क्योंकि लॉजिकली फिट नहीं बैठता वो, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेड है इसको पकड़ना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि मुझे डेली चार्ट में दिख रहा है कि हम बैक टू बैक रेड कैंडल बनाकर नीचे आ चुके हैं 3-4 दिन से। अब हम बॉटम पे सपोर्ट पर आकर हैमर बना रखा है हमने पहले से। अब एक और अगर ग्रीन कैंडल यहाँ से उठती है या टच करके उठती है तो हम एक ग्रीन कैंडल बनाएंगे, तो एक और ग्रीन कैंडल इजीली मिल जाए, क्योंकि इस फॉल का 50% तो रिवर्स हो ही जाएगा, ठीक है। रिटेस्ट अगर ऐसे दोबारा भी फॉल करना हो तो ये 50% तो ऊपर जाए, तो ये ट्रेड को हम लॉजिकली फिट बैठ सकता है हमारे डेली चार्ट के हिसाब से। इसको हम लेकर होल्ड कर सकते हैं, इस चीज को हम कर सकते हैं। जो आज हुआ वो हमारे सिस्टम में फिट नहीं बैठता, ना तो वीकली चार्ट में ना वो डेली चार्ट में फिट बैठता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इस चीज के ऊपर। ये जो आज हुआ ना, जो 800,000 का गया, वो नहीं। ये जेन्युइन हो सकता है कि आपने 40 रुपए बाई किया और ये 800 तक का टारगेट, मतलब उसमें से कुछ भी अपने बुक कर लिया, वो मोर देन एनफ है। बट ये लॉजिकली फिट बैठता है ये जो ऊपर गया, ठीक है। क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है डेली चार्ट में और 15 मिनट चार्ट में डब्ल्यू बना है, तो ऊपर तो जाएगा, नेकलाइन ब्रेक करेगा और ऊपर भी जाएगा, है ना। तो ये सीन है। आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी आपको समझ आया उसको, नॉलेज को नोट कर लेना ताकि आगे काम आए आप। थैंक यू, बाय।